उमर सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। पावर की लड़ाई में 12 गारंटियां दी गई थी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से। उन्होंने जाने कहां गुम हुई दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी गारंटियां हैं और इस पर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल पूरा होने पर विपक्षी दलों ने सरकार पर अपनी 12 गारंटियों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार पावर की लड़ाई में, पावर पॉलिटिक्स में बिजी रही। सरकार ने इन आरोपों को हालांकि सिरे से खारिज करते हुए विकास कार्यों को, डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही है। केंद्र शासित प्रदेश के यानी कि यूटी के रूप में जम्मू कश्मीर की पहली निर्वाचित सरकार को सत्ता संभाले 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनावी घोषणा पत्र, अपने मैनिफेस्टो की 12 गारंटियों में से एक आध को छोड़कर कोई भी पूरा करती नजर नहीं आ रही है। 1 लाख नौकरियां, निःशुल्क 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सड़कों का मजबूत नेटवर्क जैसे वादे अब भी सरकार को मुंह चढ़ा रहे हैं। चुनावी वादों में आम लोगों के लिए रेवड़ियां बांटने के साथ साथ 370 और 35A जैसे कानून की वापसी, राज्य का दर्जा और जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों की रिहाई का वादा भी था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों या उनके मंत्रिमंडल के मेंबर्स हों, पूछने पर यही कहते हैं कि उन्हें जनादेश 1 साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए मिला है। अभी 4 साल बचे हुए हैं। कई बार वे राजभवन प्रशासन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि सरकार के कामकाज के नियम बिल्कुल क्लियर नहीं है और यही वजह है कि हमें काम करने में दिक्कत हो रही है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हमने ऑफिसर्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को काम पर लगा दिया है। सरकार के पास पावर यानी कि अधिकार, राइट्स और शक्तियां नहीं है, जबकि उपराज्यपाल कई मौकों पर यह साफ कर चुके हैं कि नियम बिल्कुल क्लियर है, उनके पास केवल सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है, बाकी सभी उमर सरकार के पास हैं। तो वजह क्या है कि उमर सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। यानी कि पावर की लड़ाई में उमर सरकार की जनता से की गई 12 गारंटियां 1 साल में कहीं गुम होती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को शपथ ली थी। उमर के साथ उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली थी और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कहां गया प्रस्ताव, किसी को नहीं पता। कश्मीर मामलों के जानकार फयाज अहमद वानी ने कहा है कि पिछले साल नवंबर में हुए सेशन में उमर ने 5 अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति बहाल करने का अपना एक वादा पूरा करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन वहां वो प्रस्ताव जो था वो कहां गया आज तक किसी को नहीं पता। नौकरी हो या 200 यूनिट मुफ्त बिजली किसे मिली कुछ नहीं पता। क्या पीएसए समाप्त हो गया? उनके सामने एक विधायक पर पीएसए लगा, पीएसए समाप्त नहीं हुआ। महिलाओं को श्रीनगर और जम्मू में ई बस की मुफ्त सुविधा जरूर मिली है, लेकिन वादा तो हर प्रकार की सार्वजनिक सवारी का था, सिर्फ मुफ्त बस सेवा का नहीं था। और ये जो वादा था ये भी एक तरीके से अधूरा ही है, क्योंकि न जाने कितने इलाकों की ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि मुफ्त बस सेवा शुरू तो हुई है लेकिन हम तक पहुंचती नहीं, उसका लाभ हमें मिलता ही नहीं। तो ऐसी बस सेवा शुरू करने का फायदा क्या? कम से कम अपने कार्यकारी अधिकार वाले जो वादे थे उन्हें पूरा कर दें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार जफर चौधरी, उन्होंने कहा है कि उमर का 1 साल का कार्यकाल पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया और उनके साथी बहाना बनाते नजर आते हैं और सिर्फ बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसते नजर आते हैं। उनके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है और सभी प्रमुख अधिकार राजभवन में है। ये एक टेक्निकल बात है। लोगों ने जो जनादेश दिया है उसका भी वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। कम से कम वो उन विषयों पर तो मजबूती के साथ कदम उठा सकते हैं जो उनके कार्यकारी अधिकार क्षेत्र में है, यानी कि जो उनके अधिकार में है, जो उनके पावर में है, वो काम तो आप निपटा सकते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं निपटा पाए। आप पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ राजभवन की आलोचना करते हैं उमर अब्दुल्ला। कश्मीर मामलों के जानकार प्रोफेसर हरिओम ने कहा है कि उमर सरकार प्रशासनिक जवाबदेही, रोजगार और जन कल्याण से संबंधित मामलों पर सिर्फ राजभवन की आलोचना करती है। इससे लोगों का उससे मोह भंग होता चला जा रहा है। जो विश्वास था नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, उमर अब्दुल्ला पर, फारूक अब्दुल्ला पर, वो विश्वास कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, टूट रहा है। उनके बयानों का अगर आकलन किया जाए तो उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई, एक ऐसी इमेज बनाई है जिसे जनता के कल्याण की बजाय सिर्फ एक वर्ग की विशेष की भावनाओं को खुश करने में ज्यादा रुचि है, ज्यादा इंटरेस्ट है। वो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हुए नजर आने लगे हैं, रीजनल पॉलिटिक्स करते हुए नजर आने लगे हैं, जिसे अब कश्मीरी मुस्लिम भी पसंद नहीं करते। उनके पास बीते 1 साल के दौरान अपनी उपलब्धियों के नाम पर गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल अधिकारों का रोना रोते रहते हैं उमर अब्दुल्ला। ये लोन की ओर से कहा गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि उमर अपने अधिकारों का रोना रोकर खुद को पीड़ित और असहाय बताकर जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, लेकिन लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करना चाहते। उन्होंने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है और अगले 4 सालों में वो कुछ ही नहीं करेंगे। अब 12 महीने में कौन सी ऐसी 12 गारंटियां थीं जिन्हें पूरा करने का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था?
12 महीने 12 गारंटियां, लेकिन इन गारंटियों को पूरा करने में नाकामी साबित हुई। पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता वहीदुर रहमान पर्रा ने यह कहा है कि उमर के 12 महीने और उनकी 12 गारंटियों की नाकामी की कहानी है क्या है वो बयां करेंगे। यहां निर्वाचित सरकार कहीं नजर नहीं आती। मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, सब कहते हैं कि राजभवन राजभवन और राजभवन, सिर्फ राजभवन का रोना रोते रहते हैं। केवल बहानों की सरकार बताया गया है। एडवोकेट आजाद जमवाल ने कहा है कि उमर के पास अगर दिखाने के लिए कुछ है तो पहलगाम हमला है, ऑपरेशन सिंदूर है, जुलाई से सितंबर तक चला बारिश और बाढ़ से तबाही का दौर है, हाईवे पर ट्रकों का लंबा जाम है, आरक्षण के मुद्दे पर विवाद और नेका के भीतर अंतरकलह है, महंगाई, बेरोजगारी और अपनी क्षमता साबित करने की बजाय खुद को निसहाय बताने के बहाने करते रहते उमर अब्दुल्ला। सत्ताधारी नेका ने दावा क्या किया? सत्ताधारी नेका के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा है कि जो हम पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। हम यहां एक हाइब्रिड शासन व्यवस्था में काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हमने विधानसभा में संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए एक प्रस्ताव और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव पारित किया है। गरीब परिवारों की दुल्हनों और अंत्योदय अन्य योजना यानी कि AAY राशन कार्ड धारकों के लिए विवाह सहायता निधि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। सभी जिलों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का विस्तार किया। विंटर जोन में अक्टूबर-नवंबर का शिक्षा सत्र बहाल किया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त राशन और मुफ्त बिजली यूनिट की पेशकश भी की है। और ये वादे कौन कौन से थे जरा आप ये समझें, जो कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से जनता के सामने किए गए थे। पहला वादा, प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरा वादा, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर साल 12 मुफ्त गैस सिलेंडर। तीसरा वादा, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त राशन। चौथा वादा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस स्नातक तक, सबको मुफ्त शिक्षा। पांचवा वादा, आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों की प्रमुख महिलाओं को 5,000 रुपए प्रति माह देने का वादा। छठा वादा, वृद्ध, बूढ़े लोगों और विधवाओं को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन देना। और सातवां वादा, 1 लाख युवाओं को रोजगार देना। आठवां वादा, कश्मीरी हिंदुओं के घर वापसी का। नवां वादा, जन सुरक्षा कानून खत्म करने का वादा, जेलों में बंद कैदियों की रिहाई का वादा। 10वां वादा, 370 और 35A की वापसी का वादा। 2019 से पहले की स्थिति बहाल करवाने का वादा। 11वां वादा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा और नए पर्यटन स्थलों का विकास का वादा। और 12वां और अंतिम वादा, स्वास्थ्य ट्रस्ट बनेगा और कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर रोगों इलाज के लिए 5 लाख तक की सहायता का वादा। तो ये तमाम वादे थे जो कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से जब चुनाव लड़ा गया था, जनता से किया गया था। और 1 साल का वक्त अब बीत चुका है और ये वादे जो है अब भी वास्तविकता के धरातल पर अधूरे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। उमर सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। पावर की लड़ाई में 12 गारंटियां दी गई थी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से, उन्होंने जाने कहां गुम हुई दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी गारंटियां हैं और इस पर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल पूरा होने पर विपक्षी दलों ने सरकार पर अपनी 12 गारंटियों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार पावर की लड़ाई में, पावर पॉलिटिक्स में बिजी रही। सरकार ने इन आरोपों को हालांकि सिरे से खारिज करते हुए विकास कार्यों को, डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही है। केंद्र शासित प्रदेश के यानी कि यूटी के रूप में जम्मू कश्मीर की पहली निर्वाचित सरकार को सत्ता संभाले 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनावी घोषणा पत्र, अपने मैनिफेस्टो की 12 गारंटियों में से एकाध को छोड़कर कोई भी पूरा करती नजर नहीं आ रही है। 1 लाख नौकरियां, निःशुल्क 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सड़कों का मजबूत नेटवर्क जैसे वादे अब भी सरकार को मुंह चढ़ा रहे हैं। चुनावी वादों में आम लोगों के लिए रेवड़ियां बांटने के साथ साथ 370 और 35A जैसे कानून की वापसी, राज्य का दर्जा और जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों की रिहाई का वादा भी था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों या उनके मंत्रिमंडल के मेंबर्स हों, पूछने पर यही कहते हैं कि उन्हें जनादेश 1 साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए मिला है। अभी 4 साल बचे हुए हैं। कई बार वे राजभवन प्रशासन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि सरकार के कामकाज के नियम बिल्कुल क्लियर नहीं है और यही वजह है कि हमें काम करने में दिक्कत हो रही है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हमने ऑफिसर्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को काम पर लगा दिया है। सरकार के पास पावर यानी कि अधिकार, राइट्स और शक्तियां नहीं है, जबकि उपराज्यपाल कई मौकों पर यह साफ कर चुके हैं कि नियम बिल्कुल क्लियर है, उनके पास केवल सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है, बाकी सभी उमर सरकार के पास हैं। तो वजह क्या है कि उमर सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। यानी कि पावर की लड़ाई में उमर सरकार की जनता से की गई 12 गारंटियां 1 साल में कहीं गुम होती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को शपथ ली थी। उमर के साथ उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली थी और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कहां गया प्रस्ताव, किसी को नहीं पता।
कश्मीर मामलों के जानकार फयाज अहमद वानी ने कहा है कि पिछले साल नवंबर में हुए सेशन में उमर ने 5 अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति बहाल करने का अपना एक वादा पूरा करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन वहां वो प्रस्ताव जो था वो कहां गया आज तक किसी को नहीं पता। नौकरी हो या 200 यूनिट मुफ्त बिजली किसे मिली कुछ नहीं पता। क्या पीएसए समाप्त हो गया? उनके सामने एक विधायक पर पीएसए लगा, पीएसए समाप्त नहीं हुआ। महिलाओं को श्रीनगर और जम्मू में ई बस की मुफ्त सुविधा जरूर मिली है, लेकिन वादा तो हर प्रकार की सार्वजनिक सवारी का था, सिर्फ मुफ्त बस सेवा का नहीं था। और ये जो वादा था ये भी एक तरीके से अधूरा ही है, क्योंकि न जाने कितने इलाकों की ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि मुफ्त बस सेवा शुरू तो हुई है लेकिन हम तक पहुंचती नहीं, उसका लाभ हमें मिलता ही नहीं।